Hello, welcome to our channel. Today we are going to discuss about a very important topic that is mathematical symbolic sign. अब हम कुछ मैथ का कुछ साइन आपको बताने वाले हैं। 40 कुछ हम टोटल जो साइंस लेंगे वो 40 साइन मैथमेटिकल सिंबॉलिक साइन रहेगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। 5 से 10 मिनट में आप अच्छा चीज़ सीख के चले जाओगे यहाँ से। तो ऐड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जोड़ उसका साइन पता है, प्लस होता है। आप बोलोगे ऑलरेडी हम जानते हैं इस बारे में। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाओ, ये हमारा इंग्लिश है और हिंदी में बोलता है इसको घटाओ। इसका जो साइन होता है दैट इज माइनस। आपको बता दी जाए जो देर आर 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ अर्थमेट्रिक्स। इन अर्थमेट्रिक 4 ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पर एडिशन हो गया, जोड़ का साइन हो गया। सब्ट्रैक्ट मतलब ये माइनस का साइन, और गुना जिसको बोलता है हम लोग मल्टीप्लाई, ये हमारा गुना हो गया। हिंदी वाले भी देख सकते हैं इसको क्लियर तरीके से, मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम बात करें डिवाइड। तो डिवाइड का साइन कैसा होता है, इस तरह के साइन होता है डिवाइड का, ठीक है, यू ऑल नो अबाउट। अब हम बात कर रहे हैं सिंस मतलब होता है चूंकि। इसको डिवाइड को हिंदी में बोलता है भाग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सिंस इसको हिंदी में बोलता है चूंकि। इसका जो साइन होता है बच्चों कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा इसका साइन हो गया, चूंकि का साइन। यहाँ पर उसके बाद है इसलिए, यानी कि देयरफॉर। इसको हिंदी में बोलता है इसलिए। इसका जो साइन होता है, हम टोटल जो साइन बात करने वाली है वो 40 साइंस है ना। तो ये हमारा देयरफॉर यानी इसलिए, इसका जो सिंबल साइन होता है इस तरह सा साइन होता है। ये सारे साइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद बराबर, हम पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं इक्वल को हिंदी में बोलता है बराबर। आपको पता है, ऑलरेडी जानते हैं। बराबर का जो साइन होता है ये इस तरह के साइन होता है। बराबर का साइन क्या होता है, दो क्वांटिटी आपस में इक्वल होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है। जैसे अगर हम बोले 4 तो 4 है किसके बराबर, 4 बराबर 4 है ना। तो इसलिए इक्वल का साइन दिया गया 4 और 4 के बीच में। अब एक होता है नॉट इक्वल। इसको नॉट इक्वल भी बोल सकते हैं आप, और मतलब नॉट इक्वल मतलब जो बराबर नहीं। इसका जो साइन होता है बराबर देकर इस तरह से काट दो तो ये हो गया नॉट इक्वल। समझ रहे हैं, नॉट इक्वल। इसका जैसे अगर हम बोले 4 बराबर 5 तो ये 4 इज नॉट इक्वल टू 5, वी ऑल नो अबाउट। तो वी कांट टेक दिस साइन, वी हैव टू टेक दिस साइन। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट इक्वल। अच्छा, अब हम बात करते हैं बड़ा। ये हमारा क्या बड़ा, इसको इंग्लिश में जो बोलता है, पहले तो हम इंग्लिश लिख लेते हैं इसको, ग्रेटर देन। इंग्लिश में ग्रेटर देन, और ये हिंदी में इसको बोलता है बड़ा। इसका जो साइन होता है कुछ इस तरह से इसका साइन होता है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमारा है उसको बोलता है हमारा लेस देन। क्या है, लेस देन। इसको बोलता है छोटा। इसका साइन ऐसा होता है, देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम देते हैं कि 2, यहाँ पर जो ये खुला है तो इधर क्या दिखा रहा है, बड़ा की ओर, और इधर जो बंद है वो छोटा की ओर है। तो यहाँ कहते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर कहते हैं कि 5 इज लेस देन 7। तो ये जो हमारा इधर वाला जो खुला साइड है वो बड़ा का, इधर छोटा, यानी 5 इज लेस देन 7। ये लेस देन का साइन हो गया और ये ग्रेटर देन का साइन हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। हमारा टोटल हम 40 बात करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 हो गया। अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट साइन है दैट इज 11 नंबर में बड़ा या बराबर। यहाँ पर हमने बड़ा का साइन दिखा था, ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा या बराबर, यानी इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बड़ा या बराबर का जो साइन होगा वो ऐसा होगा,
ये जो साइन है बड़ा भी है और या तो बराबर होगा। देखो हम मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिख दिया कि x ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, यानी इसका मतलब है कि x बड़ा हो सकता है 5 से या 5 से छोटा हो सकता है। बड़ा सॉरी या तो 5 हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है x का वैल्यू, या तो 5 के बराबर हो सकता है। इस ये जो साइन का है यहाँ पर यूज़ एग्जाम्पल भी हमने दे दिया आपको। जो हमारा 12 है उसमें क्या लिखते हैं, छोटा या जैसे बड़ा है, बड़ा या बराबर है तो छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, ये हमारा हिंदी हो गया। इसको ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं लेस देन। लेस देन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक आपको साइन जानना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसका जो साइन होगा, मान लो अगर लिख दिया हमने कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी x का जो वैल्यू है वो या तो 5 से छोटा है या तो 5 के बराबर है। ये तो हमारा 12 हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ तक तो हमको इक्वल के बारे में। एक होता है इक्विवेलेंट, मतलब इसको बोलता है समतुल्य। इक्विवेलेंट, इसको इंग्लिश में बोलता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता है लगभग बराबर, लगभग बराबर, कुछ इस तरह का साइन होता है इसका, लगभग बराबर यू कैन से। ओके, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं बराबर नॉट का, याद रखना इसको नॉट इक्वल का साइन अनइक्वल भी कहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखना। अब हमारा जो नेक्स्ट है 14 नंबर, वर्गमूल। वर्गमूल, अच्छा वर्गमूल को, ये तो हिंदी हो गया वर्गमूल, इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। एक्चुअली स्क्वायर रूट का साइन जो होता है वो ऐसा होता है साइन, जैसे अगर हम बोला जाए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क होता है। जैसे अगर हमने बोला कि 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलो 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो दोनों मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल, उल्टा है एक दूसरे का। अगर हम बोले 2 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 4, अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2। तो देखो अगर एग्जाम्पल के लिए इस ये जो क्या किसका साइन, स्क्वायर रूट का, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यही चीज़ है। तो हमारा ये 14 नंबर हो गया। हम बात करेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या है, जैसे बड़ा नहीं, जैसे बड़ा नहीं, तो बड़ा नहीं अगर आप बोलेगे तो ऐसे लिख देना और ऐसे काट देना। 16 नंबर में जैसे आपने लिखा छोटा नहीं, है ना, तो आप ऐसे लिखना और काट देना, ठीक है। ये तक तो क्लियर हो गया। आपका आ रहा है 17 नंबर। देखो 17 नंबर में बोलता है, इसको ऐसे हिंदी में बोलता है कोन, इंग्लिश में इसको ऐसे बोला जाता है एंगल। क्या बोलता है, एंगल। ये कुछ इस तरह का साइन होता है, ठीक है, एंगल बोला जाता है। दूसरा 18 में आते हैं हम, इसको बोलता है हिंदी में लंब। हिंदी में क्या बोला जाता है, लंब। इंग्लिश में इसका नाम है परपेंडिकुलर। क्या नाम है, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ए बी कोई लाइन है और इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन जो इस लाइन पर गिर रहा है, ये क्या गिर रहा है, मान लो ओ एल, तो ये ओ एल इस लाइन पर जो गिरा वो परपेंडिकुलर गिरा। तो इसको हम लोग साइन के फॉर्म में, देखो इसका यूज़ कब करते हैं, ओ एल ऐसे लिखते हैं, ओ एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। 18 के बाद 19 नंबर में आता है सर्वांगसम। तो देखो ये जो है ना सर्वांगसम, इसको इंग्लिश में बोलता है कॉन्ग्रुएंट। देखो हम इसको कॉन्ग्रुएंट किसको बोलता है, इसका कुछ साइन ऐसा होता है। देखो इसको जो कॉन्ग्रुएंट होता है, जैसे आपके पास 2 सर्कल है, अगर 2 सर्कल या 2 ट्रायंगल है और उन दोनों सर्कल का सेम शेप और सेम साइज है तो बोथ सर्कल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मान लो अगर आपके पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए है, ए बी सी है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है और ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, दोनों का शेप सेम है और लगभग साइज भी सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि क्योंकि दोनों का शेप और साइज सेम है तो बोथ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन देते हैं इस तरह से, है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमारा 20 में जो आता है दैट इज कॉल्ड समरूप। समरूप,
समरूप को जो हमारा बोला जाता है वो बोलता है सिमिलर। देखो सिमिलर कब होता है, सिमिलर माने मिलता जुलता। जैसे एग्जांपल के लिए आपने दो ट्रायंगल लिया, एक ये भी ट्रायंगल है और एक ये भी ट्रायंगल, लेकिन ये दोनों का मिलता जुलता तो है, सेम शेप है, बट साइज आर नॉट सेम। तो साइज अगर सेम नहीं है तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमिलर। इसका कुछ साइन ऐसा होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें इसका नाम ABC और इसका नाम है DEF, तो हम लोग कहेंगे कि बोथ आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC और ऐसा लिखते हैं ट्रायंगल DEF। क्लियर है। उसके बाद हमारे जो 21 जो है दैट इज कॉल्ड घनमूल। घनमूल जो होता है उसको बोला जाता है आपका जाके क्यूब रूट। क्या बोला जाता है, क्यूब रूट। अच्छा, ये जो क्यूब रूट होता है बस कुछ नहीं, इस तरह से रूट का साइन दिया और यहाँ पर 3 दे दिया तो ये क्यूब रूट कहलाता है। जैसे अगर आपको बोला कि क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट आप बोल दिया आपको 64 का, तो अगर आपको 64 को निकालना है तो देखो कि क्या अगर ये इसका क्यूब रूट तभी निकलेगा जब अंदर वाले नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, यानी इनका क्यूब होना चाहिए। ये किस नंबर का क्यूब है, तो देखा जाए तो पहला तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 64 पे पावर 1/3 और इसको ऐसे लिख देंगे 4 टू दी पावर 3, फिर 1/3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो तुमने अभी तो साइन के बारे में डिटेल बात करना। ये है हमारा 22 दैट इज कॉल्ड अनुपात। एक्चुअली अनुपात को इंग्लिश में बोलता है रेशियो। रेशियो जो यूज़ किया जाता है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी दो क्वांटिटी है, जैसे रमेश के पास 5 kg कुछ भी है, कोई भी अमाउंट है, और सुरेश के पास कोई 10 kg अमाउंट है, तो ये दोनों के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। इन दोनों का रेशियो क्या है, इनके बीच जो भी अमाउंट है, जो भी चीज़ है, उनका रेशियो क्या है। तो अगर हम देखा जाए तो अगर रमेश है और ये सुरेश है, तो रमेश का क्वांटिटी को सुरेश के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 5/10, यानी इस तरह से लिखना पड़ेगा, यानी 5 1 जा 5 2 जा 10, यानी रमेश और सुरेश के बीच का जो हमारा मान लो कुछ भी है, ये कोई आटा है मान लो, है ना, ये दोनों क्वांटिटी आटा है, तो इन दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो है 1:2 है, 1:2 है। तो ये इसीलिए रेशियो का साइन हम यहाँ पर दिया। ठीक है, यही इसका रेशियो का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत। हमारा नेक्स्ट जो है 23 दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एक्चुअली प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलता है समानुपात। इसका जो साइन होता है दैट इज ये लगभग इक्वल, मतलब इक्वल के माना जाता है कि ये क्या प्रोपोर्शन क्या इक्वल है, एक तरह से बोला जाता है ना। 24 में आते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलल। पैरेलल, तो पैरेलल को हिंदी में उसको बोलता है समांतर। क्या बोलता है, समांतर। तो इसका जो साइन होता है बच्चों कुछ इस तरह से साइन होता है, ऐसा। ये क्या कहलाता है, समांतर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये लाइन है AB और ये लाइन CD है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पैरेलल कब कहलाता है, यानी दो लाइन पैरेलल कब कहलाता है, जब वो दोनों एक दूसरे को दे डोंट कट ईच अदर, जब एक दूसरे को नहीं काटे वो, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काट रहा नहीं है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि AB और ये साइन देते हैं पैरेलल का, AB इज पैरेलल टू CD। अब देखा जाए तो ये लाइन एक दूसरे को काट रहा है, तो ये दे आर नॉट कॉल्ड। मान लो AB है, यहाँ पर जो AB और यहाँ पर जो CD लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो इसलिए AB इज़ नॉट पैरेलल टू CD, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। 24 के बाद हम 25 पे आते हैं। 25 पे एक सिंबल है पाई, तो इसका जो साइन होता है वो इस तरह से होता है। एक्चुअली ये पाई इर्रेशनल नंबर कहलाता है और इसका ऐसे वैल्यू कंसीडर किया जाता है 22/7 एज 3.14 ऑल्सो, लेकिन ये जो एक्चुअली है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसलिए इसका जो डेसिमल फॉर्म है 22/7, तो ये अभी लिखा गया है वो इसका एक अलग एक्सेप्शन केस में आता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है ना। अब हमारा 26 में आता है डिग्री। तो डिग्री का कुछ साइन ऐसा होता है, ऐसा जैसे आप लिख रहे हो 60 डिग्री, तो ऐसा दे दिया। डिग्री कब होता है, जो जैसे ये हमारा इनिशियल लाइन है और यहाँ से ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन है और यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर कुछ एंगल बनाया। मान लो ये एंगल बनाया, तो जो एंगल का जो यूनिट होता है
मान लो ये 60, अब हम खाली 60 बोलते हैं तो क्या समझ में आएगा, तो आप बोलोगे 60 डिग्री, तो ये एंगल का जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये पूरा घूमा है ना, जो मेज़र करके जो बनाया एंगल, तो ये क्या कहलाता है, ये हमेशा जो एंगल का जो मेज़र किया जाता है यूनिट है वो डिग्री के फॉर्म में, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं 60 डिग्री। केवल 60 लिखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, आ रही बात समझ में, तो डिग्री का समझ गए आप। उसके बाद 27 में आता है रेडियस। रेडियस ऑफ अ सर्कल इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय आर। तो रेडियस क्या होता है, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से ये जो इसका ये सरकमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये इसका रेडियस कहलाता है ना, आर कहलाता। एक्चुअली ये पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो रेडियस इज डिनोटेड बाय आर, एक्चुअली रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर लिख लेते हैं, डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारा जो 29 में है मिनट, तो मिनट का कुछ साइन ऐसा होता है, और जो हमारा 30 में आता है वो सेकंड, यहाँ पर मिनट MINUT मिनट, हिंदी में लिख लेना आप सेकंड, यानी इसका कुछ साइन ऐसा होता है। उसके बाद हमारा ये हो गया 30 तक, हो गया 30 तक हमने यहाँ तक लिख। हम 31 पर बात करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। एक्चुअली पेरीमीटर, कोई भी ट्रायंगल का पेरीमीटर उसको डिनोट करते हैं 2S से। देखो पेरीमीटर मतलब क्या हुआ कि टोटल लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। 32 में आते हैं हम सेमी इसको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को बोलता है त्रिभुज की परिमिति हिंदी में। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेमी पेरीमीटर, और जब इसका सेमी बोला जाए तो ये तो पूरा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी मतलब हाफ, तो इसको 2 से डिवाइड देंगे, हाफ ऑफ 2S मतलब क्या, S, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब S कहलाता है। यहाँ तक तो 32 हो गया। अब हमारा 33 जो है दैट इज़ जो साइन है दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। इसका जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/0 इक्वल टू, ये हमारा इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, 2/0 इक्वल टू 1 डिफाइन भी बोल सकते हैं। हमारा 34 नंबर होता है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो होता है इसका जो साइन होता है डैट इज़ ऐसा। 35 में जो आता है हमारा, इसको बोलता है बीटा, तो इसका कुछ साइन इस तरह से होता है, ठीक है। अब हमारा 36 में जो आता है इसको बोलता है गामा, ठीक है। 37 में जो आता है इसको कहता है लेमडा। ये सारे साइन को आपको याद रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना ही हो। तो 38 में हम आते हैं। 38 में जो होता है हमारा इसको बोलता है डेल्टा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारा 39 में जो होता है इसको बोलता है ओमेगा, ठीक है। और 40 में जो बोला जाता है इसको बोलता है न्यू, ठीक है। तो ये कुछ साइन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको ये चीज़ का ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।